राजधानी दिल्ली में 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसी घटना हुई जिसने एक बार फिर से राजधानी दिल्ली के साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजधानी दिल्ली के अंदर 31 दिसंबर, मुझे याद आ रहा है, दिसंबर 2012 और यह है दिसंबर 2022। एक दशक पहले राजधानी दिल्ली को टाइटल दिया गया था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया, क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया। जिन्होंने ये टाइटल दिया था वो दोनों राजनीतिक दल उस समय विपक्ष और सड़कों पर थे। आज वही दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, आज सत्ता में है। इस पूरे एक दशक में जो टाइटल था रेप कैपिटल ऑफ इंडिया का, इन्हीं लोगों का दिया हुआ आज भी बरकरार है। घटना होती है मंगोलपुरी इलाका, 20 साल की बेटी को 12 किलोमीटर तक एक गाड़ी में बैठे 5 लड़के 12 किलोमीटर तक घसीटते हैं। उसके कपड़े, उसके शरीर की खाल पूरी तरह उतर जाती है और उस लड़की को तब तक घसीटा गया जब तक उस लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। अगर मैं सिर्फ पिछले एक हफ्ते की आपसे बात करूं तो राजधानी दिल्ली के द्वारका में 14 दिसंबर को स्कूल से आ रही एक बच्ची के ऊपर एसिड अटैक होता है। दावा किया जाता है कि दिल्ली में पुलिस सतर्क है और एसिड की, तेजाब की खुली बिक्री बंद है, लेकिन इन दोनों दावों की पोल खुली जब द्वारका में एक स्कूल से आती बच्ची के ऊपर एसिड फेंका जाता है। और अभी पता लगा 31 दिसंबर को पांडव नगर में भी एक लड़की को कार में खींचकर उसके ऊपर एसिड डाला गया। ये राजधानी दिल्ली के पांडव नगर की खबर है। और आज ही जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आदर्श नगर दिल्ली से ही एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आता है कि आदर्श नगर में एक लड़के ने एक लड़की को चाकुओं से गोद डाला है। यह राजधानी दिल्ली है। मैं वापस आती हूं मंगोलपुरी की इस खबर पर। पुलिस पर दबाव है। क्यों पुलिस लगातार इस मामले को कमजोर कर रही है? दिल्ली पुलिस पर दबाव क्या है वो इस पोस्टर में आपको साफ दिखेगा। क्या यह सच है या नहीं कि 5 अपराधी जिन्होंने उस अपराध को अंजाम दिया, 12 किलोमीटर तक बेटी को घसीटा, उन 5 में एक आरोपी का नाम मनोज मित्तल है। कौन है मनोज मित्तल? ये मनोज मित्तल भाजपा का मंगोलपुरी वार्ड नंबर 42 का सह संयोजक है। भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस भाजपा के इस नेता को बचाने के लिए मामले को लगातार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। ये हमारा सीधा आरोप है। एक लड़की जिसका नाम निधि है, दिल्ली पुलिस मीडिया के सामने अचानक उस लड़की को वारदात के 3 दिन के बाद लाती और बयान दिलवाती है। बयान से साफ समझ आता है कि दिल्ली पुलिस अपनी छवि को बचाने के लिए, भाजपा के नेता को बचाने के लिए, निधि को आगे करके इस तरह के बयान दिलवा रही है कि पूरी तरह से मृत पीड़िता का चरित्र हनन हो रहा है। सवाल जो अपराध हुआ उस पे नहीं, अपराधियों पर नहीं, मृतक पीड़िता पर उठाए जा रहे हैं। परिवारजन बोले, हमें नहीं पता कौन है यह निधि जिसे दिल्ली पुलिस का सबके सामने लाकर सीधा सीधा पीड़िता का चरित्र हनन कर रही है। राजधानी दिल्ली लगातार शर्मसार हो रही है। कौन लोग जिम्मेदार हैं? किनकी जवाबदेही बनती है? जिनकी जिम्मेदारी निर्भया के समय 2012 में थी, किसका इस्तीफा मांगा था? दिल्ली की मुख्यमंत्री का मांगा था। तो आज 2022 दिसंबर में अगर ये वारदात होती है
तो आज दिल्ली के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं अपनी जिम्मेदारी के तहत। उस समय देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इस्तीफा मांगा गया था, देश के गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा गया था, पुलिस कमिश्नर का इस्तीफा मांगा गया था, और उस समय जो सड़कों पर थे आज वो सत्ता में है, लेकिन ना वो इस्तीफा मांग रहे हैं ना वो दे रहे हैं। वो सिर्फ पीड़िता को बदनाम करने का, अपराधियों को, भाजपा के नेताओं को बचाने का काम कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को भी मत भूलिएगा, भाजपा का नेता शामिल था, इसलिए अंकिता भंडारी के मामले में को दबाने की भाजपा के नेता को, इसके रिजॉर्ट में हुई इस जघन्य अपराध को ढकने की भाजपा ने कोशिश की। आज भाजपा मात्र इसलिए खामोश है क्योंकि उनका नेता इसमें शामिल है। दिल्ली पुलिस मात्र अपनी छवि को बचाने के लिए, क्योंकि 12 किलोमीटर तक जब बेटी को गाड़ी के नीचे घसीटा जा रहा था, तब दिल्ली पुलिस की दावा है हर 2 किलोमीटर पे पीसीआर वैन खड़ी थी, लेकिन एक भी पीसीआर वैन, वो जो घटना हो रही थी 12 किलोमीटर तक, किसी की नजर में नहीं आई। चश्मदीद अगर कहता है कि 20 कॉल उसने पीसीआर कॉल्स की, लेकिन जब वो वारदात हो रही थी, उसे अंजाम दिया जा रहा था, तब तक दिल्ली पुलिस का अता पता नहीं था। और वहीं हम देखते हैं कि दिल्ली पुलिस नववर्ष की जो तैयारियां चल रही थी उसको लेकर अपनी मुस्तैदी, सतर्कता और कार्रवाई को लेकर अपने दावे पेश कर रही थी। लेकिन इस घटना ने पूरी तरह से केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली के मुख्यमंत्री और एलजी साहब, जो मात्र केंद्र के हाथों की एक कठपुतली है, उनके आदेशों का मात्र पालन करने के लिए एलजी बैठे हैं। उसके अलावा हमें नहीं लगता दिल्ली की इसी तरह की किसी भी घटना से उनका कोई लेन देन है। कहीं चाकुओं से गोदा जा रहा है, कहीं एसिड से जो है हमला किया जा रहा है, और कहीं हमारी बेटियों को गाड़ियों के नीचे रौंद के उन्हें उनके दम तोड़ने तक उनको जो है खींचा जाता है। और दिल्ली पुलिस, भाजपा पूरी तरह से चरित्रहीन। हमारा यह मानना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, पहले राकेश अस्थाना जी गुजरात काडर से रहे, दिल्ली से वाकिफ नहीं थे, उन्हें कमिश्नर बनाया गया, जिसका खामियाजा किसी और को नहीं, दिल्ली को भुगतना पड़ता है। उसके बाद संजय अरोड़ा जी दिल्ली काडर से नहीं, तमिलनाडु काडर से आते हैं, दिल्ली के चप्पे चप्पे से वो भी वाकिफ नहीं है। दिल्ली को एक ऐसा पुलिस कमिश्नर या अधिकारी चाहिए जो दिल्ली के चप्पे चप्पे को, दिल्ली की नस को, एक एक अपराधी को, उसकी अपराधी प्रवृत्ति को ठीक से जानता हो और उस पर एक पूरी तरह से कार्रवाई करने का एक पूरा प्लान बनाकर उसको, हमारी जो राजधानी दिल्ली है, उसे क्राइम मुक्त कर सके। लेकिन दुख की बात है कि ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। 31 दिसंबर 2022 की यह घटना, और आज मैं आपसे 4 जनवरी 2023 में बात कर रही हूं। 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी परिवार से शुरू में मीडिया से सीधे बात नहीं करने देगी। हमारी भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और महिला हमारी जो नेता हैं, जाकर परिवार से उन्होंने भी मिलने की कोशिश की, बिल्कुल भी परिवार से नहीं मिलने दिया गया। सच्चाई क्या है वो नहीं आने दी गई सामने। और पुलिस के अधिकारी जो डीसीपी वहां के रहे, उनके बयान घटना के कुछ घंटों के बाद क्लीन चिट देते हुए दिखे अपराधियों को, बिना अपराधियों के पकड़ में आए, बिना उनकी जांच हुए मेडिकल, ये कह दिया गया कि वो नशे में थे ही नहीं। बिना बेटी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए बिना पुलिस ने क्लीन चिट दे दी कि बेटी के साथ किसी तरह का कोई अपराध हुआ ही नहीं। लेकिन परिवार को लगातार लगता रहा कि बेटी के साथ कुछ अपराध हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्षता से होनी चाहिए। सवालिया निशान एक बार फिर खड़ा होता है दिल्ली की पुलिस की साख पर, उनके दावों पर, जिसकी पोल एक के बाद एक अपराध जो है वो खोल रहा है। और देश के गृह मंत्रालय से मैं कहना चाहूंगी, देश के गृह मंत्री से मैं कहना चाहूंगी, लाल किले की प्राचीर से बेटी बचाओ का नारा देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगी, एक दशक कम नहीं होता है। निर्भया का मामला सड़कों पर उठाकर, इस्तीफे मांगकर आप सत्ता में आए हैं, और आज 1 दशक के बाद हालात बेहतर नहीं बदतर हो रहे हैं।